हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आपने गीता ज्ञान तो बहुत बार सुना होगा और बहुत बार पढ़ा भी होगा। बहुत लोग शायद डेली बेसिस में भी पढ़ते हों, पर गीता ज्ञान से हमने क्या सीखा, हम उसे लाइफ में कैसे अप्लाई करें और पहले अध्याय से हमने क्या सीखा है वो आज हम जानेंगे। तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, जो महादेव जी हैं उनमें इतना ज्ञान, उतनी साधना, उतना जितनी वो शांति ध्यान में बैठ लेते हैं, उसके लिए पार्वती जी पूछती हैं महादेव जी से कि किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव की कह के पूछते हैं। मृगछाला ओढ़े हो, अंगों में शमशान की विभूति, गले में सर्प, मुंडों की माला पहने हो, तो इनमें से तो एक भी कोई चीज़ पवित्र नहीं, यानी उनको भस्म चढ़ती सबको पता है। तो आप ऐसे कौन सा ज्ञान है आपके अंदर जिससे आप पवित्र हो, तो यह आप कृपा करके बताइए। तो महादेव जी ने कहा उनसे कि सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हुआ हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के गर्म व्यापते नहीं है। अब सोचो, जब शिव जी को गीता ज्ञान की ज़रूरत पड़ती तो हम इंसान क्यों ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा खुद पर पूरा बैलेंस है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली बेसिस पे गीता पढ़ना चाहिए। आप एक दिन आप नहीं पढ़ सकते तो आप टाइम निकाल के सुनिए। एक दिन 2 दिन जब हम डेली डेली पढ़ते जाएंगे ना, सुनते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जब हमारे लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशंस आती हैं तो हम उसको यूज़ ज़रूर कर पाते हैं, ज़रूर से। या आप एक ही अध्याय को पहले रोज़ रोज़ सुनिए। जैसे पहले अध्याय में कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा ना मरती है ना जन्मती है। हमें सबको ये बात पता है, पर एज ए लाइन पता है, जब घर में कुछ ऐसा होता है या घर का कोई पर्सन हम जैसा चाहते वैसा बिहेव नहीं कर रहा है या हम जैसा सोच रहे हैं वैसा वो नहीं है, हमें उसकी गलती दिख रही है, तो भी आप उसे बोल बोल कर या चिल्ला कर नहीं सुधार सकते। और मालूम है अपनों की चिंता होती है, लेकिन हर किसी की आत्मा की यात्रा होती है। अब उसकी यात्रा जैसे जैसे भगवान ऊपर उठाएगा, जैसे जैसे उसकी आत्मा को, और वो जैसा उसका दिन भर में उठना बैठना, जैसा वो फीड फीड आपको पता है, जैसे इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया को फीड क्यों बोलते हैं। फीड इसलिए ही बोलते हैं कि फीड मतलब खाना, और वो भी आपके दिमाग में फीड होती है, तो फिर वही उसी टाइप के आपके सपने आएंगे, वैसे आपकी सोच होती जाएगी, वैसा ही आपको लगेगा। आप ऐसे लोगों में जो बैठते हैं बच्चे, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ मतलब ऐसे मिलने वाले हैं, वो मुझसे ये भी बोलते हैं कि सुनो, ये अपने बच्चों को ना पूजा पाठ इन सब में मत लगाओ, कुछ नहीं होता इनसे, बच्चों को चालाक बनाओ, तेज, ऐसे बोलते हैं मुझसे। पर हम जो चीज़ जब हम यदि हमने खुद ने फील नहीं की होती तो हम शायद उनकी बातें हमें सही लगती। तो फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, वो अपने फ्रेंड्स में जो बैठेंगे उनको जो देखेंगे तो उन्हें वही सही लगेगा। तो आप बोल बोल के उन्हें नहीं सुधार सकते, लेकिन हाँ, आप थोड़े स्पिरिचुअल होंगे तो आपके घर की एनर्जी, आपके खाने की एनर्जी, आपके बच्चे, पति को, जिसको भी आपके घर के जो मेम्बर हैं वो अपने आप सही रखेंगे। धीरे धीरे सब पर असर होता है। तो गीता ज्ञान इसलिए रोज़ ज़रूरी है, रोज़ पढ़ना चाहिए और रोज़ सुनना चाहिए। तो पार्वती जी ने उनसे पूछा कि जिस गीता ज्ञान की आप इतनी स्तुति करते, उसके श्रवण करने से कोई किसी का आज तक भला हुआ भी है, कोई कृतार्थ हुआ है। तो महादेव जी ने कहा कि बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। तो मैं तुमसे एक कथा बताता हूँ जिसे तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, निद्रा और आलस उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप क्यों, आप तो इन तीनों गुणों से अतीत हो, तो नेत्र मूंद कर क्यों बैठे हो, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। तो श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस से नहीं व्यापता। एक शब्द जो भगवत गीता रूप है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। तो सोचो, शिव जी से लेके विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी तक गीता का ज्ञान अपने अंदर धारण करना, मतलब इन चीज़ों को जब इंसान याद रखता है ना, तो उसे कोई भी सिचुएशन परेशान नहीं करती। तो जब जब तक आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फीड नहीं हो जाएगा, जब तक आपको याद नहीं आ जाएगा ना, तब तक आप उसको सिचुएशन से रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको रोज़ रोज़ सुनना ज़रूरी है। तो वही जब इसमें ध्यान योग भी आया है, कर्म योग आया है, हम सब ने ये सब पढ़ी हुई हैं पूरी कथाएं, तो हम इनको आगे आगे रिवाइज करते चलेंगे तो आपके और मेरे दोनों को ही हमारी लाइफ में
हेल्पफुल रहेंगी। तो उसका जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार हैं, वैसे-वैसे गीता शब्द का रूप अवतार है। अब गीता के जो श्लोक हैं वो मेरी नाड़ियाँ हैं और गीता के जो अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। अब सोचिए, उन्हीं के अंदर, मतलब वो तो विष्णु भगवान ने अवतार लिया था तो उन्होंने अपने मुख से कहा है, पर ये ज्ञान उनके रोम-रोम में समाया हुआ है, तभी वो इतनी शांति से शैया पर लेटे होते। भले वो भगवान है लेकिन उनको ज़रा भी, ठीक है हम सोच सकते हैं वो भगवान है ऐसा इसलिए, लेकिन उन पे भी इतनी सिर्फ़ एक ही धरती नहीं और लोगों का भी भार है, लेकिन वो कभी भी उन्हें कोई हिलाता नहीं है, ऐसे आराम से शांत प्रसन्न मुद्रा में लेटे रहते हैं। तो जब हम मनुष्यों के लिए वो ये ज्ञान देकर गए हैं, तो हम अपने डेली लाइफ के चोर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जो जीवन में जो भी ऊपर नीचे अप डाउन जो भी होता रहता है, जो भी चीज़ें होती रहती हैं, हम उनको ही बैलेंस कर लें इससे। तो जब वो हमें देकर गए तो हमें करना चाहिए ना, ये सौभाग्य सिर्फ मनुष्यों को ही मिला है। सब श्री लक्ष्मी बोली, हे नारायण, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है? देखो लक्ष्मी जी ने भी यही बात पूछी, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं, तू श्रवण कर। शूद्रवंश एक प्राणी था जो चंडालों का कर्म करता था। उसने बकरी पाली और एक दिन बकरी चराने के लिए वह बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, वहां सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए, मरकर उसने बहुत नरक भोगे। अब अभी के लोग तो नरक स्वर्ग में भी नहीं मानते, बोलते नहीं अभी ये एक ही तो जीवन मिला है, हमें जीना है, किसने देखा है स्वर्ग नरक। तो सही बात है, किसी ने नहीं देखा नरक स्वर्ग, और हम यदि हम इतने डीप में नहीं भी जाएं, ऐसी बातें नहीं भी करें किसी से, तो आप इसी जन्म में स्वर्ग और नरक अपने जीवन काल में खुद अनुभव कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे जैसे आप, मैं पूरे डिटेल में ऐसे नहीं बोलूंगी कि पूरी लाइफ, लेकिन आज अभी जिस वक्त से भी आपको समझ में आती है ना, उस समय से भी आप सिर्फ अच्छा सोचना शुरू करना, तो आपके दिमाग में स्वर्ग हो जाएगा और आप हर किसी की गलती निकालोगे, हर किसी की कमियां देखोगे। जहाँ थोड़ा भी ऊपर नीचे दिखे ना, वहां से हट जाओ थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सबसे लड़ाई मोल ले लेंगे, थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाओ। कोई भी बेकार फीड अपने अंदर मत जाने दो। तो धीरे और ईश्वर को अपने संग रखो, ये गीता ज्ञान पढ़ो, सुनो, तो ये इनके बल से आपको, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। श्री गीता जी के बल से आपको इतना हिम्मत, इतनी सामर्थ्य और इतना स्टेट ऑफ माइंड आपका आ जाएगा कि आप सच में यही स्वर्ग फील कर लोगे। ठीक है, अगले जन्म की चिंता नहीं करो, अभी तो इस जन्म को तो की तो चिंता करना है ना हमें। मरने के बाद क्या होगा? ठीक है, तो हम इस जन्म में ही अच्छे से जी के जाएं, जरूरी थोड़ी है पुराने लोग जो कह गए थे, अब उनकी जो जीवन था, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जैसे जिया, वो उनकी लाइफ थी। वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों में रहते थे। अभी हम सबके पास इतना टाइम है और सबके पास बेसिक नीड से लेके सब कुछ है। मतलब ये पीढ़ी सबसे ज़्यादा सुख उठाने वाली पीढ़ी है, लेकिन फिर भी मेंटली सबसे ज़्यादा परेशान है। उसका रीज़न यही है कि हम ये संतोष, सुख, पवित्रता, आनंद इन सब का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और हमें ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे इन सब से कनेक्ट होके आगे अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें फ़ील कर पाएँ। ये शुरुआत आपसे ही होगी, आप जो करेंगे वो बच्चों पे असर करेगा धीरे-धीरे। तो उसमें ये हुआ कि बस ये उसको सर्प की योनि मिली, मतलब हमारी बात यहाँ हो रही थी कि अलग-अलग जन्म मिलता है, हमें जो भी हमने कर्म किए होते हैं वो हमें भोगना होता है, अच्छे-बुरे। ऐसे कर के हमें इंसानी जन्म मिलता है, इस तरह हमारी यात्रा चलती रहती है। तो इस इंसानी जन्म को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दें, रोज़ गीता ज्ञान सुनें और खुद का उद्धार करें। हरे कृष्णा।